बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक साधक कैसे भगवान के निर्देशन में साधना में प्रवृत्त होता है, रास्ते में कैसे कैसे विघ्न आते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों पर चलते हुए वह निर्विघ्न साधना पथ पर चलता हुआ अपने स्वरूप पर्यंत दूरी तय कर लेता है। और भगवान के आदेशों की अवहेलना होने पर ताड़ना भी भगवान देते हैं। उसी का क्रमबद्ध विवरण पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी परमानंद परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। जीवनी के कुछ अंश हम बताने जा रहे हैं इन कैसेटों के माध्यम से। पूज्य श्री गुरु महाराज का जन्म गोरखपुर अंचल में, जो इस समय 2-3 जिलों में विभक्त है, देवरिया जिले के रामकोला नामक ग्राम में सन 1911 में हुआ था। रामकोला रईस जमींदारों का गांव। चीनी बनाने के दो प्रख्यात कारखाने। गुरु महाराज के पिता श्री जगरूप शर्मा तथा माता फूलमानी देवी थे। रईसों की सेवा टहल परिवार की वृत्ति थी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक बांस गांव के ठाकुर कमला प्रसाद की आपके परिवार पर विशेष अनुकंपा थी, जिनकी स्नेह संरक्षण में आपका लालन पालन हुआ। जब ज्योतिषियों की निगाह पड़ी तो माताजी से बोले, तुम कैसे पा गई? ये बालक तुम्हारे लायक नहीं, इसको राजघराने में जन्म लेना चाहिए। भले जन्म तुम्हारे वहां लिया हो, ये बड़ा हो के या तो राजा होगा या बहुत बड़ा महापुरुष होगा, संत। अब माताजी सोचा कि पंडित जी कहीं नजर न लगा दे, कोई टोना टोटका न कर दे। वो भाग नमक मिर्ची उचार घुमाया सिर पर नजर झाड़ने के लिए और चूल्हे में डाल दिया। तो नमक डालोगे, मिर्ची डालो, चढ़चढ़ आवाज होगी, मिर्ची की खुशबू आएगी, खुशबू उड़ गई तो नजर भी उड़ गई। ये बहुत अब वो होती होगी घरों में। गुरु महाराज का घर का नाम कन्हई था और ये दुलार का नाम था। फिर सत्संगी महाराज के द्वारा नाम पड़ा परमानंद। और जब 6 महीने की आयु थी, पलंग पर लेटे थे। शाम बच्चे तो लेटे ही रहते हैं। सर्प कहीं से निकल, खपड़ेल घर, पूरा गांव ही कच्चा। वो जमींदारों का कोई घर पक्के रहे और सब कच्चा ही तो होता है, वो ऐसा था ही पूरा भारत। सर्प वगैरह घरों में जहां तक घुसे रहा करें। सर्प आके छाती में बैठ गया, पेट पर। नींद में बच्चे का पेट ऊपर नीचे हो, सर्प को भी मौज मिले, बैठा ठाठ से झूला झूला करे। फण निकाल के महाराज के मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करे। अब जब माता जी की निगाह पड़ी तो बड़ी जोर से चीखी, अरे सर्प! तो फिर दौड़ पड़ा, पूरा घर गांव दौड़ पड़ा। करें क्या? तुम रस्सी में धागे में मेढक को बांध के उसको मुंह की ओर फेंका। लालच में सर्प जहाँ थोड़ा इधर झुका तो पीछे से माताजी आई, लपक के तो पकड़ खींच के भाग गई लड़के को लेके।
फिर देखा कहीं कोई सर्प का डंस तो नहीं है, नहीं था। फिर वही पुरानी औषधि नमक मिर्ची घुमाया और आग में डाल दिया। फिर कानों पे घुमाया, सिर पे घुमाया, देवी देवता मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। और फिर बाद में जब थोड़ी उम्र ज़्यादा हुई तो स्कूल भर्ती कराया। भर्ती जरूर कराया, माई पीछे लगी रहे दाहिने बाएं से। तीसरे दिन मास्टर साहब ने उसकी चंचलता चुलबुलता देख के वो चिराग देना, वो हाथ आगे करो किया तो सट 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 2-3 छड़ी मार दिया। अरे बच्चों को जैसे मारते हैं। वो चिल्लाया बड़ी जोर से, मचल गया, रोलाई बंदी ने करी, मचल के चिल्लाया, लड़का लगा रोने। तो माई ने उठा लिया लड़के को, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। ये देखो ने मास्टर, मूर्ख मास्टर। अरे पढ़ाई जबान से जाती है कि डंडे से? अरे पढ़ाया कलम से जाता है कि लाठी से? ये मास्टर है मूर्ख है। उल्टा सीधा मास्टर साहब को कहा और लेके चली गई। मास्टर भी हंसने लगे, सब लोग भी। अब माता जी के दुलार की वजह से पढ़ाई का पाठ जीवन से उठ गया। फिर पढ़ाई तो पार थी, शिक्षा तो गई। जब थोड़ा आगे बढ़े, अब क्षेत्रीय माहौल के अनुसार करें क्या? बच्चा घर में पैक तो रह नहीं सकता, लगा गांव गांव घूमने। उस गांव में 12 अखाड़े थे कुश्ती के। प्राय सभी गांव में अखाड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ था। और अखाड़ों की रंग ढंग देख के लड़के पर प्रभाव पड़ा। वो भी लगा दंड बैठक लगाने चूल्हे के पास खड़ा होके, ताकि गर्मी से पसीना हो जाए। जब पसीना हो जाए सट 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 लगावे, और जहाँ पसीना हो जाए हल्का फुल्का, तब पीली माटी उठा के पोतले यहाँ भी, हाथों में, जांघों में, गर्दन पर, ललाट पर, फिर पहलवान बन के घुमा करे गांव में। बोले पहलवान जा रहा है, पहलवान आ रहा है, तो उस्तादों की निगाह पड़ गई। पहलवान के जो वो अखाड़ा चलाने वाले उस्ताद हैं, उनकी निगाह पड़ गई। बोले यार लड़का बड़ा लगनी है रे। वो दुलार करने लगे, समझाने लगे, दांव पेच बताने लगे। उस बच्चा बड़ा जल्दी सीखता है, यदि प्यार से समझाओ सब समझ जाते हैं। दांव पेच बताने लगे और आस्ते आस्ते 18 वर्ष का होते होते तो पहलवान हो गया। अब 20 वर्ष का होते होते तो तगड़ा पहलवान। फिर कुश्ती पर कुश्ती आती चली गई, लेकिन जीवन में हारे कभी नहीं। दूर दराज से 28 साल की उम्र तक पता नहीं कैसो दंगल आए, लेकिन कभी हारे नहीं। लेकिन इसी बीच में एक घटना घट गई। माता जी लगे ब्याह करने के चक्कर में पड़ गई माई। तो बोले माता जी हमारा ब्याह मत करो, मैं केवल पहलवानी करूंगा। लेकिन माई लोगों का स्वभाव होता ही है, वो ढूंढ ढांड के कहीं से बढ़िया शानदार बिटिया ढूंढ लाई, और लाख मना करने पर भी वो बोले तू लड़का तू क्या जाने। ये हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों का लाइन यही है, अनादि काल से कहते ब्याह नहीं करूंगा, ये हम लोगों का धर्म है। तो डांट ढूंढ के ब्याह फिर
कर डाला। ब्याह तो हो गया लेकिन उससे मतलब नहीं। पहलवानों को शरीर बहुत प्यारा होता है, वो सावधान रहे। उन्हें शिक्षा मिली थी ब्रह्मचर्य व्रत से रहो, तो वो अपने व्रत के पक्के रहे। सालों बीत गए, ब्याह हुए, कोई मतलब नहीं, इसलिए कोई मतलब ही नहीं हुआ, नहीं हुआ बराबर। तो मातरिया गर्दन पकड़ के जहाँ उसकी औरत रहे जिस घर में, उसमें ढकेल दे, चल अंदर, और किवाड़ी बंद कर दे। अब लाया है दूसरे की बिटिया तो करी का, ये धर्म है हम लोगों का, ये है वो है, डांट फटकार के फिर तो गण घसे से लोहा होता है। आस्ते आस्ते बराबर दबाव पड़ा, बार बार रोजे यही झगड़ा। फिर 3 बच्चे हुए कि 4, लेकिन पहलवानी का नशा बराबर चल रहा है, कुश्तियां भी चल रही है। महाराज का विचार था तुमको ही स्टेट में 2 महीने में गामा आ रहा है, उससे हाथ मिला के देखूंगा कि हम में और उसमें अंतर कितना है। महाराज को ये कत्ते ही नहीं था कि वो हमें पटक देगा। महाराज को ये भान था कि बराबर रहेगा अधिक से अधिक, कि बहुत पहलवान है बड़ा तो बराबर रहेगा और क्या होगा, क्योंकि पटकनी तो कभी खाए नहीं थे, कोई पटक भी सकता ही तो ज्ञान ही नहीं था। अधिक देखें उसमें हमें अंतर कितना, उसके लिए तैयारी ही कर रहे थे। और अपने मस्ती में वो काम कुछ नहीं, 5 किलो दूध नियमित एक खुराक थी, जितना चाहो घी, बादाम, और ये खुराक बड़े भाई साहब थे उनकी, उन्होंने अपना व्रत नियम बना रखा था, कमी न आने दे, चरित्र पर भी पूरा ध्यान दे और डांट फटकार रखे। एक बार बड़े भाई साहब ज्यादा ही डांट दिए, तो महाराज के हम कहाँ गलत हैं? महाराज के हो मुंह से निकली तो गया, फिर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई साहब हमारी भलाई के लिए कह रहे थे, हमारे मुंह से क्यों निकल गया। बहुत शिष्टाचार था, बड़ा अदब था बड़े छोटे का। गृहस्थी क्या होती भान ही नहीं था। 1 आध महीने के लिए मिल में नौकर भी करवाए, उतने में कहा जाने पहलवान क्या होती नौकरी, अंगूठा कट गया थोड़ा सा, बोले दर तेरी, छोड़ के चले आए, इतना सा। और उल्टा के सीधा हाथ डाला, वो मशीन के अंदर आ गया। और फिर बाद में केवल 1 महीना, और फिर अपनी लाइन में लग गए। बाजार जा रहे थे कुछ सामान खरीदने, सुनसान सड़क, आजू बाजू खेत, एक महात्मा हाथ में झंडा लेकर, जो ओझाओं वाला झंडा होता ना, छोटी सी झंडी, छोटा सा डंडा, दौड़ में रहे, सीताराम 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 सीताराम, कुकुर दौड़, खुर 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 खुर, कुत्ता चलता है ना, इसी रफ्तार में चले जा रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। जहां महाराज को क्रॉस किया कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। इतनी जोर बुलंद आवाज थी, सिर चकरा गया। बाजू में पुलिया था, रोड के इधर उधर, पुलिया का सहारा लेके अपने को संयत किया, और 2 किसान खुरपी से धान निरा रहे थे। अरे थोड़ी इतनी दूरी पर
एक 15-10 हाथ की दूरी पर। फिर चेत हुआ तो पूछा उनसे, कुछ सुना तुम लोगों ने? बोली, यहाँ सुनने की कौन बात थी, आप हैं और हम लोग हैं, हम भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, सुनने की कौन बात थी? तो महाराज ने सोचा, आवाज़ तो इतनी बुलंद थी कि 1 किलोमीटर के अंदर सबको भली प्रकार सुन लेना चाहिए। हमारा दिमाग झन्ना गया और पास में बैठे इनको सुनाई भी नहीं पड़ा। लगता है कोई देवी आवाज है। कुछ भी हो, उन महात्मा को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अब दौड़े उन महात्मा को ढूंढने। वो दौड़ में थे, इतने में निकल गए। सुबह से ढूंढना शुरू किया, वही 6-7 बजे से। दिन भर ढूंढा, नहीं मिले। शाम को 6 बजे तक ढूंढते ही रह गए, लेकिन कहीं अता पता नहीं। लोगों से पूछा, भाई झंडा लिए किसी महात्मा को इधर उधर भागते देखा? भगवा वस्त्र पहने थे, चद्दर ओढ़े थे। लोग कहें, भाई हम लोगों ने तो नहीं देखा। तब फिर हताश होके जहाँ घर की ओर लौटने लगे, एक गली से टकरा गए। उसी रफ्तार में चलते हुए दौड़ के चरण पकड़ा, बोले, महाराज सीताई राम कहते रही हो, प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, चलें पर भोजन कर लें, प्रसाद पा लें। तो महात्मा बोले, क्या खिलाएगा? महाराज बतावें, कभी महात्माओं की सेवा तो हमने की नहीं थी जिंदगी में। जहाँ क्या खिलाओगे निकला उनके मुंह से, तो हमारा तुरंत चित गया पैसे पर। तो हमने सोचा महाराज भी तृप्ति का भोजन कर लें, कुछ सामान भी घर के लिए लेता जाऊंगा। बोले, महाराज सत्तू और चीनी पाल ले। बोले, दे तेरी लड़का फड़का की, कहता है सत्तू और चीनी पाले। करे सतुआ चीनी कौन सा भोजन है रे? कहता भोजन कर ले। और चल दिए उसी रफ्तार में। तो दौड़ के फिर चरण पकड़ा, बोले, महाराज लड़कपन बस मुंह से निकल गया, क्षमा करें, जो रुचि हो पाई है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है और यहाँ हमारी जान पहचान है और हमें उधार मिलता है यहाँ पर, आप बैठिए। तो बैठाया। उस समय ये डालडा फालडा के आविष्कार थे ही नहीं। विधिवत बैठा के भोजन कराया। यह सन 1938 की बात है। बैठाया, शुद्ध देसी घी का जो कुछ पकवान था ला के रख दिया। हम पूछे, महाराज पर्याप्त पैसा था आपके पास? कितना था? बोले 3 पैसा। 3 पैसा था मेरे पास। हम सोचे सत्तू चीनी महाराज पाले, कुछ घर ले जाऊंगा सामान। तो फिर बाद में आधा भोजन करीब महाराज कर चुके, तो हम चले दही लेने के लिए। उधर से एक भीड़ में से आदमी आया, मामूली भीड़, दही लेके वो चल दिया। हमने मना किया, तुम दही मत ले जा, हम लेने जा रहे हैं, लेकिन वो मानना ही नहीं। जबरदस्ती उसने दही ला के रख दिया। पूरब के भोजन में दही एक अनिवार्य है, दही नहीं तो भोजन नहीं। हमें बड़ा दुख हुआ कि इसने क्यों दही रख दिया। जब भोजन करके, तृप्ति का भोजन करके खड़े हो गए, तब हम दौड़ के गए और एक पान ले आए। पान की दुकान थी पास में, लाके भेंट किया, पान मुंह में दबा लिया। तब बोले, बोल बेटा क्यों खिलाया हमको, क्या चाहता है? तो महाराज बोले कि हमारे पास कोई चाह तो थी ही नहीं, क्या मांगते?
कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, तो कौन सी चीज मांग लेते। हम बोले ही नहीं। तो दोबारे बोले बोल क्यों खिलाया, क्या चाहता मांग। फिर भी नहीं समझ में आया कि हम क्या मांगे। तो तिबारे ललकारा, बोले अरे बोल क्या चाहता। तब याद आई पहलवानी। बोले महाराज हम केहू से न पटकाई, हम किसी से कुश्ती में न पटकाई, ये आशे। तो महात्मा चुप हो गए। 1-2 मिनट शांत खड़े रहे। फिर झिझक के बोले देख तेरी लड़का फटका की। कहता केहू से न पटकाई, केहू से न पटकाई। 2-3 बार रिपीट किया, किसी से न पटकाई। जाओ फिर किसी से नहीं पटकाओगे, जो फिर केहू से न पटकाइए। और आशीर्वाद दिया और चले गए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।